अजीब सी लड़की थी, बहुत सख्त मिजाज। मजाल है घर में उसके सामने कोई बोलता हो। घर वालों ने तो नाम रखा था मारिया, लेकिन अपने सख्त रवैये की वजह से सब उसे हिटलर कहते थे। राशिद घर आया, मारिया दरवाजे पे खड़ी थी। हाँ जनाब, किधर मुंह उठाए हुए? राशिद आहिस्ता से मुस्कुरा कर बोला, घर आ रहा हूं। और कहां? मारिया हाथ में जूता पकड़े। मेरा फेस वॉश लेकर आए हो? राशिद मुस्कुराया। मैंने नहीं जाना तुम्हारा सामान लेने, शर्म आती है मुझे। मारिया झट से बोली, शर्म और तुमको? मेरा मुंह ना खुलवाना अब। वो तुम्हारी महबूबा है ना, दुकान वालों की आफिया सब जानती हूं। राशिद आहिस्ता से बोला, क्या है तुमको? जाता हूं, अभी लाकर देता हूं फेस वॉश। शक्ल तो देखो फेस वॉश लगाने वाली। मारिया गुस्से से बोली, क्या कहा? फिर बकवास करो। राशिद मुस्कुराया, कुछ नहीं कहा, जा रहा हूं बाजार। राशिद ने बाइक स्टार्ट की, जाने लगा। मुंह में बोला, सच्ची कहते हैं इसको हिटलर जालिम। राशिद और मारिया दोनों कजिन थे, एक ही घर में रहते थे। जॉइंट फैमिली थी। मारिया राशिद के चाचू की बेटी थी। चाचू फौत हो चुके थे, इसलिए मारिया, उसका भाई और माँ राशिद लोगों के पास ही रहते थे। मारिया ने बीए करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, जबकि राशिद एमफिल कर रहा था। मारिया प्यारी सी थी। राशिद घर आया, फेस वॉश हाथ में लिए। चाची जान, हिटलर कहाँ है? चाची आहिस्ता से बोली, आराम से बोल, सुन लेगी तो फिर झगड़ा करेगी। राशिद गुस्से से बोला, सुन ले, सुनती है तो मैं डरता हूं उससे। चाची, मुझे तो कभी कभी लगता है हिटलर हमारी है ही नहीं, अस्पताल में किसी ने बच्चा बदल दिया होगा। राशिद की मां डांट कर बोली, बकवास ना करते रहा करो, जो मुंह में आता है बकते रहते हो। मां पकोड़े बना रही थी। आज मारिया की फरमाइश पर कड़ी पकोड़े बन रहे थे। राशिद ने एक पकोड़ा उठाया, मुंह में डालने ही लगा था कि मारिया दौड़ते हुए आ रही थी, हाथ में डंडा पकड़े हुए। आज इसकी खैर नहीं। राशिद देखकर डर गया। अम्मी, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, ये हिटलर हाथ में डंडा लिए क्यों आ रही है? चाची मुस्कुराकर बोली, 2 घंटे से चूहे के पीछे लगी हुई है, उसको मार रही। राशिद हैरानगी में बोला, चूहा मार रही है? राशिद पास गया, देखा चूहा कभी इधर भाग रहा कभी उधर। राशिद को धक्का दिया, परा हट जा, सामने ना आ मेरे। इसकी खैर नहीं, मेरा नॉवल इसने काट दिया है। फिर किसी तोप के मिसाइल की तरह जूता सीधा चूहे मियां को लगा और वो वहीं ढेर हो गए। चूहा मार कर पास बैठ गई। चूहे के बच्चे, अब तू सबको बताना, मारिया के साथ पंगा अच्छा नहीं होता। राशिद मारिया की तरफ देख रहा था। बात कुछ यूं थी, राशिद चूहे से डरता बहुत था। राशिद ने आहिस्ता से पांव से जूता उतार लिया। मारिया ने चूहे को पूंछ से पकड़ा, राशिद के पीछे भागने लगी। राशिद कसमें देने लगा, तुझे तेरी अम्मी की कसम, तुझे मेरी अम्मी की कसम, तुझे दुनिया की सब अम्मियों की कसम, चूहा मुझ पे ना फेंकना। मारिया रुक गई। अच्छा नहीं फेंकूंगी, मेरे साथ पहले एक वादा कर। राशिद बिना कुछ सुने बोला, वादा करता हूं, पक्का पक्का वादा करता हूं। मारिया मुंह बनाकर बोली, सुन तो ले। राशिद जान छुड़ाते हुए बोला, सब मंजूर है, जो कहोगी। मारिया मुस्कुराकर बोली, आज मुझे आइसक्रीम खिलाने लेकर जाओगे और अब्बू को राजी करोगे, हमको आइसक्रीम खाने जाना है। राशिद घबराकर बोला, हाँ मैं अब्बू को राजी कर लूंगा, अब चूहा फेंक देना। मारिया ने चूहा बाहर फेंका। डरपोक कहीं का, अब अब्बू आने वाले हैं, मैं खाना नहीं खा रही, समझे? राशिद सांस लेते हुए बोला, मारिया एक बात कहूं? मारिया प्यार से बोली, हाँ बोलो। मेरा दिल कर रहा है मैं ना ईद पे तुमको पार्क घुमाने ले जाऊं। मारिया राशिद की जानिब देखने लगी। खैर है ना, बड़ा प्यार आ रहा है तुमको। राशिद हिचकिचा कर बोला, वो बात ऐसे है,
आज तो अम्मी ने तुम्हारी फेवरेट कड़ी पकोड़ा बनाई है, आज रहने दो ना आइसक्रीम खाने को, ईद पे ले जाऊंगा ना पार्क घुमाने के लिए। मारिया ने गिरेबान से पकड़ा। राशिद, दांत तुड़वाने हैं मुझसे क्या? अब्बू आते हैं तो हम जा रहे हैं, समझे? राशिद चुप हो गया। चाची के पास गया। चाची, हिटलर को समझा लो। चाची मुस्कुराकर बोली, अब क्या हो गया है? वो जबरदस्ती सारे काम करवाती है, उसको बोलो मेरी इज्जत किया करे, मैं उससे बड़ा हूं। इतने में मारिया भी आ गई। वाह वाह, कितने बड़े हो मुझसे? राशिद बोला, वो मायने नहीं रखता कितना बड़ा हूं, बस इतना देखो कि बड़ा हूं तुमसे। मारिया पास आई। बताओ ना कितने बड़े हो मुझसे? राशिद डरते हुए बोला, देख मारिया, मुझे इज्जत से बुलाया करो, मैं तुमसे पूरा 2 घंटे 40 मिनट बड़ा हूं, इसलिए तुम पे फर्ज है मुझे इज्जत देना। मारिया माँ की तरफ देखकर बोली, ओए बंदर, जा अब्बू आ गए, चलो अब्बू से पूछो और आइसक्रीम खाने चलते हैं। माँ मारिया को डांटने लगी। मारिया, बाहर मौसम खराब है, बारिश होने वाली है और तुमको आइसक्रीम खाने की पड़ी है। मारिया की जिद के सामने भला कौन बोल सकता था। राशिद की माँ भी आ गई। राशिद, जाओ ले जाओ मेरी बच्ची को, तेरे अब्बू आ गए हैं। मारिया बहुत लाडली भी थी। अब्बू से काफी बातें सुनने के बाद आखिर अब्बू मान गए। अच्छा जाओ और जल्दी आना। राशिद ने बाइक स्टार्ट की। चल आ जा अब। मारिया बाइक पे बैठी। चलो। राशिद तंज करते हुए बोला, क्या मतलब चलो? जंग लड़ने जा रहे हैं, लड़की हो तुम, कोई मेकअप करो, कोई लिपस्टिक लगाओ, तैयार होकर जाओ, ये क्या डाकू रानी की तरह? चलो। मारिया गुस्से से बोली। चल चल, तू आया बड़ा मेकअप कराने वाला, मुझे नहीं अच्छा लगता मेकअप करना, अल्लाह ने जैसा बनाया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों आइसक्रीम वाले के पास पहुंचे। मारिया का दिल चाह रहा था पिज्जा खाने को। राशिद, चलो ना पिज्जा खा लेते हैं, आइसक्रीम रहने दो। राशिद गुस्से से बोला, आइसक्रीम खानी है तो बताओ, वरना मैं घर जा रहा हूं। मारिया के सामने हारना ही पड़ता था, जानता था जो कह रही है मानना पड़ेगा। पिज्जा ऑर्डर किया, वहीं रेस्टोरेंट बैठ गए। बारिश बरसने लगी। बहुत प्यारा मौसम था। रेस्टोरेंट के बाहर मंजर बहुत दिलफरेब था। बारिश बहुत तेज थी। मारिया बारिश एंजॉय करने के लिए होटल के दरवाजे पे खड़ी हो गई। राशिद से कहने लगी, जब तक पिज्जा नहीं तैयार होता मैं बाहर खड़ी हूं। इतने में एक मनचला लड़का मारिया की जानिब देखकर इशारा करने लगा। मारिया ने इग्नोर कर दिया। वो लड़का बार बार मारिया को कभी आंख मारता, कभी कोई इशारा करता। मारिया बर्दाश्त करती रही। वो लड़का पास आया, मारिया के हाथ में एक कागज थमा दिया। ये लो मेरा फोन नंबर। मारिया का दिमाग घूम गया। उस लड़के को गिरेबान से पकड़ लिया। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे नंबर देता है, आंख मारता है, शक्ल देखी है अपनी, बंदर कहीं के, बड़ा आया रांझा। लड़का भागना चाहता था वहां से। मारिया ने गिरेबान से पकड़ लिया। आंख मार मुझे, मार ना आंख। सब लोग इकट्ठे हो गए। राशिद ने देखा बाहर क्या हुआ है, वो भी आया। मारिया सबको मुखातिब करके बोली, ये मुझे आंख मार रहा था, मुझे नंबर भी दिया इसने, इसकी इतनी हिम्मत। उस लड़के को 2-4 थप्पड़ भी मार दिए। लड़का आहिस्ता से बोला, बाजी माफ कर दो, गलती हो गई। मारिया गुस्से से चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, आंख मारना मुझे, मैं पुलिस को कॉल करूंगी, बड़ा शौक है ना तुमको नंबर देने का। राशिद आगे बढ़ा। मारिया छोड़ो उसे, वो माफी मांग रहा है। मुश्किल से उस लड़के को छुड़ाया। वो लड़का 500 की स्पीड से भाग गया वहां से। सबने कहा, वाह क्या बहादुर लड़की है। राशिद मुंह में बोला, ये लड़की नहीं, हिटलर है, हिटलर। मारिया बाल में हाथ फेरते हुए होटल के वेटर से बोली, पिज्जा नहीं रेडी हुआ क्या? वेटर डरते हुए बोला, बाजी रेडी है, आप आ जाएं। मारिया सामने बैठी हुई थी। राशिद आहिस्ता से बोला, मारिया, हर जगह पंगा जरूर करना होता है तुमने।